हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि हमारी जो एक्सेल का इंटरफेस है उसमें टाइटल बार क्या होता है, मेन्यू बार के अंदर का जो होम टैब है, होम टैब के अंदर फॉन्ट क्या होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, फिल और ये फॉन्ट कलर और साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना। हमने इतना सीखा था। आज हम इसके आगे की चीजों को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं कि एक्सेल क्या चीज है। ठीक है, एक्सेल क्या चीज है ये समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि एक्सेल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। एक्सेल जो है आपका स्कूलों में, कॉलेजेस में, कंपनीज में हर जगह इस्तेमाल होता है। अब उसका काम क्या है एक्सेल का, वो जानते हैं। तो एक्सेल का काम ये है कि किसी तरह का जो डेटा होता है, डेटा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, उसको हम कंप्यूटर पे स्टोर करते हैं। अब स्टोर क्यों करते हैं? ताकि जब हमें बाद में जरूरत पड़ेगी उस डेटा की या उस इंफॉर्मेशन की, तो हम उसको एक्सेस कर पाए, उसका इस्तेमाल कर पाए। जैसे कि आप जानते हैं पहले टाइम पे ये सब काम हम रजिस्टर पे करते थे। रजिस्टर पे हमने 3-4 कॉलम बना लिए, उसमें हमने जिसका भी डेटा है, नेम, रोल नंबर, क्लास वगैरह, या फिर अटेंडेंस शीट या सैलरी स्लिप, वो हम रजिस्टर में करते थे। तो रजिस्टर में प्रॉब्लम ये होती है कि वैसे हमारे पास एक्सेल की शीट है तो ये डिजिटल होता है, और जो नॉर्मल रजिस्टर होता है वो फिजिकल चीज है। तो फिजिकल चीज को कैरी करना, संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। कहीं पे आपको भेजना है तो टाइम लगेगा, और अगर जो रजिस्टर है वो फट फट सकता है, चोरी हो सकता है, उसमें ये सब प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जब एक्सेल आया तो उसने ये सारी जो प्रॉब्लम थी इसको खत्म कर दिया। रजिस्टर में आपको मैनुअल कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है, जबकि वो सारे काम हमारे एक्सेल में ऑन द स्पॉट एक फॉर्मूले से बहुत सारे काम तुरंत हो जाते हैं। तो देखिए, हमने एक्सेल खोल लिया है। एक्सेल में सबसे ऊपर आपने कल देखा था, ये होता है टाइटल बार, जिसमें हम सब सेव करेंगे, वो यहाँ पे दिखेगा। इसके नीचे होता है मेन्यू बार। मेन्यू बार के नीचे होता है रिबन। आप जब मेन्यू बार के अलग अलग टैब्स पे क्लिक करेंगे तो आपको उन टैब से रिलेटेड नीचे अलग अलग ऑप्शन नजर आएंगे। तो हम बारी बारी से हर एक ऑप्शन को समझेंगे। तो आज हम होम टैब के ही बाकी सारे ऑप्शन को समझने वाले हैं। तो कल हम देखा था कि ये सेल होता है। अब देखिए गाइस, वैसे तो सारे के सारे सेल्स हैं, लेकिन आप जिस भी सेल में एक्टिवली काम कर रहे हैं, कोई डेटा टाइप कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन टाइप कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं एक्टिव सेल। जैसे अगर मैंने अभी A1 सेल पे क्लिक कर रखा है तो ये जो सेल है ये एक्टिव सेल है। और आप यूं समझ सकते हैं कि जो एक सेल है, सेल कैसे बनता है। एक रो नंबर उठा लीजिए और एक कॉलम उठा लीजिए। जैसे मैंने रो ले लिया 2 और कॉलम ले लिया 3, तो इनके जो बीच का जो पार्ट है ये वाला, इसको हम कहते हैं सेल। मतलब कि रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन पार्ट है, इसी को सेल कहा जाता है। आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो इसका जो लोकेशन है ये आपको नेम बॉक्स के अंदर शो होता है, इसे कहते हैं नेम बॉक्स। ठीक इसी के बगल में आपके पास होता है फॉर्मूला टैब। आप कोई भी फॉर्मूला डालेंगे तो फॉर्मूला आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ। हमने कुछ नंबर लिखे और बेसिस ऑफ फंक्शन, इनको सम करने के लिए हमने इक्वल टू सम लगाया और हम उस पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं। तो आप जब फॉर्मूले लिख रहे थे तो ये सारे फॉर्मूले कहाँ नजर आते हैं हमको? इस फॉर्मूला टैब के अंदर। तो आपने देखा सेल क्या होता है, रो और कॉलम क्या होता है, और होम टैब के अंदर का जो ये ऑप्शन है ये वाला फॉन्ट वाला आपने देखा है। इसके बाद देखो गाइस, यहां पर है ये, इसे कहते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होगा जचाना, लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो इसमें स्टार्टिंग में आपको ये 3 अलाइनमेंट मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूं, मैंने यहां लिखा एक्सेल सेकेंड क्लास। इसको सेंटर में करने के लिए आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, यह है सेंटर अलाइनमेंट। इसके ठीक बगल में होता है राइट अलाइनमेंट और इसके लेफ्ट में होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। ये होते हैं अलाइनमेंट। इसके ऊपर भी आपको नजर आ रहा होगा, ये भी अलाइनमेंट ही होते हैं, लेकिन इनका काम इससे थोड़ा सा अलग होता है। तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। अब देखिए, नीचे वाले सब सेंटर में कर रहे थे, राइट में कर रहे थे, लेफ्ट में कर रहे थे। इसके ऊपर वाला जो अलाइनमेंट है, इनका काम होता है सबसे नीचे, सेंटर और एक टॉप पे। मीन जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर होता है ना, उस टाइप से। सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ये ग्राउंड फ्लोर, इस टाइप से इसके अंदर ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो आपने इस ऑप्शन को समझा, अलाइनमेंट आपने समझा। नीचे आप देखेंगे कि जब मुझे आपको कोई चीज बतानी होती है, कोई चीज जूम करनी होती है, तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूं। हम यहां से जूम इन कर सकते हैं। अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो जूम इन होगा, और माइनस पे क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा। स्टूडेंट, जब हम ज्यादा डेटा टाइप करते हैं तो ये बहुत ज्यादा बल्कि हो जाता है। तो अगर आपको ज्यादा चीज कम स्क्रीन में देखनी है तो हमें जूम आउट करना होता है, और अगर आपके पास कम चीज है उसको जूम करके काम करना है तो हम ऐसे जूम इन कर लेते हैं। तो आपने जूम करना समझा।
ये कोने में जो आपको दिख रहे हैं इसे हम कहते हैं कंट्रोल बटन्स। अब देखिए, सबसे पहले है मिनिमाइज, बीच में है रिस्टोर डाउन और सबसे लास्ट में है क्लोज। क्लोज का काम तो आप सब जानते हैं, किसी भी फाइल को परमानेंटली बंद करने के लिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये पूछता है कि आपने जो बनाया है आपको सेव करना है कि नहीं करना है। सेव करना है तो सेव पे क्लिक करेंगे, नहीं करना है सेव तो डोंट सेव, और कैंसिल मतलब कि हमसे गलती से क्लिक हो गया था क्लोज के ऊपर, हमें इसको बंद नहीं करना तो हम कैंसिल कर देते हैं इस टाइप से। रिस्टोर डाउन का मतलब होता है कि जैसे अभी क्या है, हमारा जो एक्सेल है फुल स्क्रीन में खुला हुआ है, आप इसको अगर रिस्टोर डाउन कर देंगे तो जो पीछे जो चीज है, पीछे जो बैकग्राउंड है, आपको वो चीज नजर आएगी। जैसे कि हमारे पास कोई फाइल हो, हमने फाइल खोली और हमें इस फाइल में से देखकर कोई चीज दूसरे वाले एक्सेल शीट में हमें टाइप करना है। समझ रहे हैं आप? आपके पास पहले से कोई फाइल है कंप्यूटर के अंदर, आपको उसमें से देखकर अपनी एक्सेल में उस चीज को टाइप करना है, तो हम रिस्टोर डाउन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे, हमारे पास एक फुल स्क्रीन में खुला हुआ था, हमने रिस्टोर डाउन पे क्लिक करा। रिस्टोर डाउन पे क्लिक करने के बाद एक और बार हमने रिस्टोर डाउन पे क्लिक करा। रिस्टोर डाउन पे क्लिक करने के बाद आप अपनी एक्सेल फाइल किस तरफ चाहते हैं, लेफ्ट साइड चाहते हैं, सेंटर में चाहते हैं, राइट में चाहते हैं। हमने इसको करा कि हम इसको राइट में चाहते हैं, विंडो प्लस राइट एरो दबा देंगे। अब जो जो स्क्रीन आपके साथ खुली होगी पहले से वो आ जाएगा, तो हम क्लिक करते हैं, हमें ये चाहिए साथ में। अब हम इजिली इसमें से देखकर इसमें हम टाइप कर सकते हैं कोई भी डेटा हुआ तो फॉर एग्जांपल के लिए हम इजिली ऐसे टाइप कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। जब आपका काम हो जाए तो हम इसको वापस से फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। तो आपने रिस्टोर डाउन और फुल स्क्रीन समझ लिया, क्लोज समझ लिया। इसके बाद में होता है मिनिमाइज। मिनिमाइज का काम आपने देखा होगा, साइबर कैफे में वो लोग बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए मैं एक्सेल में काम कर रहा हूँ और मुझे कोई और सॉफ्टवेयर खोलना पड़ा, तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से पूरा क्लोज कर देते हैं, फिर दूसरा सॉफ्टवेयर खोलते हैं, तो इससे क्या होता है, उनका काम रुक जाता है बीच में। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज करने से अभी जो विंडो थी हमारी एक्सेल वाली, ये टेम्परेली हटी है हमारे सामने से। हम दूसरा काम कर लेते हैं, हम अपना किसी कोई और खोला, हमने गोल खोला, हमने यहाँ पर गूगल खोल लिया, हमने कोई भी चीज सर्च करी, हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर इन एक्सेल, हमने सर्च कर लिया। जब हमारा दूसरा काम कंप्लीट हो गया, हमको वापस से अपने एक्सेल पे आना है ताकि हमारा जो पहले काम चल रहा था उसको हम कंटिन्यू कर पाए। तो हम नीचे जब क्लिक करेंगे एक्सेल के ऊपर तो हमारा काम वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। मीन्स आपको दोबारा से फाइल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फायदा होता है हमारे मिनिमाइज का। ठीक ऐसे ही आप गूगल पे काम कर रहे हैं, आप गूगल पे बाद में काम करना चाहते हैं, आप उसको मिनिमाइज कर दीजिए, क्लोज मत कीजिए। इससे क्या होता है, वो जो है आपका टैब्स में खुला रहता है नीचे टास्क बार में। क्लिक कर दिया, ये खुल गया, क्लिक कर दिया, दूसरा खुल गया। आप अल्ट के साथ टैब प्रेस करके भी उस पर जा सकते हैं, थोड़ा क्विक करने के लिए, थोड़ा जल्दी करने के लिए। अब देखिए, सबसे पहले जो आपके पास स्क्रीन है इसे हम बोलते हैं वर्कशीट। आपने सेल समझा, सेल के बाद आता है वर्कशीट। अब वर्कशीट को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे नॉर्मल कॉपियों के अंदर आपके पास अलग अलग पेजेस होते हैं ना, तो वैसे ही एक्सेल में आपके पास अलग अलग पेजेस होते हैं। और पेजेस आप अनलिमिटेड ले सकते हैं, जितने मर्जी आप पेजेस के अंदर ले सकते हैं। इसमें थोड़ा जूम आउट कर देता हूं। ये देखिए, आपके पास एक शीट है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारे पास एक्सेल के अंदर कितने रोज होते हैं और कितने कॉलम्स होते हैं। हमारे पास एक्सेल के अंदर 10,48,576 इतने रोज होते हैं। मीन्स आप 10,48,000 का डेटा, 10,48,576 रोज का डेटा आप एक ही एक्सेल शीट के अंदर रख सकते हैं। ठीक उसी के नीचे होता है कॉलम्स, कि आप कितने कॉलम्स का डेटा आप इसके अंदर रख सकते हैं। मीन्स आपके किसी टेबल में हेडिंग होता है ना, जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेसिग्नेशन, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, इस टाइप से। तो वो आप कितने रख सकते हैं। तो वैसे ही हम कॉलम्स इसके अंदर अगर आप खुद से चेक करेंगे तो ये दिखेगा आपको XFD, ये दिखेगा आपको XFD। XFD अगर आप अपनी भाषा में हम उसको करें, कन्वर्ट करें, मीन्स नंबर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो होता है 16,384। 16,384 आपके पास कॉलम्स होते हैं एक्सेल के अंदर। और गाइस मैं ये बात कर रहा हूं आपकी एक शीट के अंदर,
कि आपके पास अगर एक शीट है तो उसके अंदर आपके पास इतने रोज हैं और इतने सारे कॉलम्स हैं। इसको आप खुद से चेक करना है कितने रोज कितने कॉलम्स हैं, तो आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो करेंगे तो आपको दिख जाएगा कितने हैं। ठीक वैसे ही आपको रोज आपको कॉलम चेक करना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो कर देंगे तो आपको यहाँ पर कॉलम्स नजर आ जाएंगे XFD। तो मैंने आपको ये चीज क्यों बताई कि रो कितने होते हैं कॉलम कितने होते हैं, ये इसलिए क्योंकि हम जान सकते हैं एक्सेल की कैपेसिटी कितनी है। आप एक शीट के अंदर इतने रोज और इतने डेटा इतने कॉलम्स का काम कर सकते हैं आराम से। और एक्सेल के अंदर आपके पास अभी एक शीट है, आपने इतना काम करा, अगर आपको और शीट की जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ पे नीचे प्लस पे क्लिक करके आप और शीट ले सकते हैं। अब देखिए गाइस, आपके पास अलग अलग शीट है, इन सारी शीट को हम बोलते हैं वर्कशीट। और जब अपनी फाइल को सेव करते हैं तो ये सारी शीट्स एक साथ सेव होती हैं। जैसे कि मैंने इसमें काम करा, अटेंडेंस शीट का, अटेंडेंस शीट। दूसरी शीट में मैंने काम करा सैलरी स्लिप का, और तीसरी शीट में मैंने काम करा एम्प्लॉयज रिकॉर्ड का। अब जब हम इस फाइल को सेव करेंगे तो आपकी जो फाइल है उसमें सारी सारी शीट्स एक साथ सेव होती हैं। ये देखिए एक्सेल सेकंड क्लास, ये देखिए शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये सब आपको नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, अब एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए हम इस वाली शीट के ऊपर हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी शीट के अंदर क्या काम हो रखा है, मीन्स अटेंडेंस शीट कौन सी है, सैलरी स्लिप कौन सी है। इसके लिए तो हमें हर एक शीट को क्लिक करना पड़ेगा ना, और ऐसे अगर 10-15 शीट हो गई फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, तो शीट 1 शीट 2 लिखा हुआ आ रहा है, हम इसको इजिली रीनेम कर सकते हैं, मतलब इनका नामकरण कर सकते हैं। इस पर बस आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद रीनेम का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे और नाम रख देंगे इसका अटेंडेंस शीट। दूसरी का नाम हम रख सकते हैं सैलरी स्लिप, और तीसरे का नाम रख सकते हैं हम एम्प्लॉयज रिकॉर्ड। आप किसी भी शीट में रहेंगे आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सी शीट में कौन सा काम हो रखा है। और हर एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि काम होने के बाद हर 5 मिनट में आपको सेव करते रहना है, क्योंकि बाय चांस अगर ऐसा होता है कि लाइट जाती है या फिर आपका जो एक्सेल है बंद हो जाता है तो आपका जो काम है वो लॉस ना हो, अगर लॉस होता भी है तो कम लॉस हो। अब हम जानने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर बल्क में सीरियल नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं। अब हम जानने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर बल्क में सीरियल नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप कोई भी काम करते हैं आपको सीरियल नंबर की जरूरत पड़ती है, तो हम यहाँ लिख देते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर मीन्स 1 2 3 4 इस टाइप से हम टाइप करते हैं, लेकिन हमको बहुत ज्यादा इंसर्ट करने पड़े तो ऐसे हम नहीं कर सकते, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमने 1 लिखा, हमें जहां से चाहिए आपको कंट्रोल प्रेस करना है। इसमें से पहला तरीका है, आपको कंट्रोल प्रेस करना है और कोने में ये जो प्लस का साइन आ रहा है इस पे क्लिक करके आपको माउस को ड्रैग कर देना है। आपको जहां तक भी चाहिए आपको उसको ड्रैग कर देना है, वहां तक आपके पास आ जाएगा। लेकिन ये तरीका सिर्फ तब तक के लिए जब तक आपको 50 60 या 70 रोज चाहिए हो, 50 60 या 70 नंबर चाहिए हो। लेकिन जनरली हमको 500 1000 नंबर चाहिए होते हैं, तो इनके लिए आपको लिखना को कहां चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे 100 से चाहिए, 100 लिखा, उस पर क्लिक कर दीजिए। यहां पर कोने में होता है फिल, इस पे क्लिक कर देना है, सीरीज में जाना है। सीरीज में जाने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, रो और कॉलम। रो का मतलब होता है कि आपके जो नंबर है 100 101 102 103 104 105 इस टाइप से आगे आगे जाते रहेंगे। और कॉलम का मतलब होता है जैसा हमें चाहिए, 1 2 3 4 5 6 नीचे नीचे जाएंगे, तो उसको कॉलम कर देते हैं। इसको लीनियर रहने देंगे, स्टेप वैल्यू 1 रहने देंगे। स्टेप वैल्यू क्या होता है वो हम आगे जानेंगे।
स्टॉक वैल्यू आपको जहां तक चाहिए, तो मान लीजिए हमको चाहिए यहाँ पे 1 लाख तक, हमने 1 लाख डाल दिया यहाँ पे, यहां सब कर देंगे ओके, और ये बस एक क्लिक के अंदर हमारे पास 1 लाख तक आ गया है। अगर हमें चेक करना है आया है कि नहीं आया है, आप इस पे जाकर कंट्रोल के साथ डाउन एरो क्लिक कर दीजिए, आप पहुंच जाएंगे। ऐसे अगर आपको कॉलम, आपको अगर रो के अंदर चाहिए होगा तो हमने 100 लिखा, इस पे गए, हम गए फिल के अंदर, सीरीज के अंदर, इस पर हमने रो रहने दिया है, और स्टॉक वैल्यू के अंदर हम डाल देंगे मान लीजिए 500, यहां से कर देंगे ओके। तो ये आपका 500 तक सीरियल नंबर ऑन द स्पॉट इंसर्ट हो गया है। अब मैंने कहा था कि उसमें जो एक स्टेप वैल्यू नाम की एक ऑप्शन था, उससे क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा, तो वो जान लेते हैं। अगर आपको सीरियल नंबर के बीच में गैप चाहिए, कि मान लो ऐसे 0, 100, 200, 300, तो वो कैसे करते हैं? हमने लिखा हमें कहां से, 0 से। आपको दोबारा जाना है फिल के अंदर, फिर जाना है सीरीज के अंदर, जैसे चाहिए हमें चाहिए कॉलम्स में, और स्टेप वैल्यू कम कर देंगे कि कितने कितने का हमें गैप चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए 100, स्टॉक वैल्यू के अंदर हम डाल देंगे हमें जहां तक चाहिए। अब क्योंकि 100 का गैप रहने वाला है, तो हमें डालते हैं 50,000 फॉर एग्जाम्पल। आप कितना डाल सकते हैं, ओके कर दिया, तो हमारा 50,000 तक तुरंत आ चुका है, और जिनके बीच में 100 का गैप है। ठीक है गाइस, तो आपने इस वीडियो में सीखा कि हम कैसे कैसे शीट क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है, और सीरियल नंबर बल्क में कैसे इंसर्ट करते हैं, है ना, आपने ये चीज सीखी। और एक और चीज आपने सीखी कि सेल क्या होता है, और ये अलग अलग हमारे पास वर्कशीट है, जब हम उसको सेव करते हैं, हमारे पास ये अलग अलग वर्कशीट है, जब हम उसको सेव करते हैं तो एक पूरा का पूरा जो फाइल है ये वर्कबुक कहलाता है। ये जो पूरा पूरा फाइल है ये वर्कबुक कहलाता है। जैसे कॉपीज के अंदर अलग अलग पेजेस होते हैं, तो वो आप मान लीजिए कि शीट्स हैं, और जो पूरी पूरी जो कॉपी है वो हमारे पास क्या है, वर्कबुक। हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हम कैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस करते हैं एक्सेल के अंदर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। थैंक यू।